बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात, ऐसे लम्हात ज़िंदगी में आते हैं कि इंसान फ़ौरी तौर पे कुछ नहीं कर पाता। अगर आप एलर्जी के मरीज़ हैं, आपको डस्ट एलर्जी है या आपको परफ्यूम से एलर्जी है, तो आपके पास यकीनी तौर पे मास्क होगा। आप मास्क ले सकते हैं, या कोई खुशबूदार बंदा जिसने इंतहाई ज़्यादा परफ्यूम लगाई हो आपके पास आके बैठ जाए, तो आप अपनी नाक पे मास्क लगा सकते हैं और उससे आपकी जो एलर्जी का जो आप पे हमला है वो रुक सकता है। इसी तरीके से डस्ट से भी आप इसी तरीके से बच सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं डस्ट से बचने के लिए। लेकिन नाजरीन, जब आप बैठे हो अचानक एक वीआईपी माहौल में, एक वीआईपी दफ्तर में, और अचानक टीवी चैनल जो है वो एक कुछ ऐसा दिखाना शुरू कर दे और वहाँ पे फैमिलियाँ भी बैठी हों, तो फिर आप क्या सोचेंगे और वो फैमिलियाँ क्या सोचेंगी कि पाकिस्तान का टीवी चैनल है, यूरोप का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, तो वहाँ तो उस माशरे में तो कुछ नहीं इसको समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता है। लेकिन वहाँ भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जहाँ पे बच्चे और फैमिलियाँ बैठी हों तो ऐसी कोई चीज़ चल नहीं सकती। नाजरीन, जेरी इंटरनेशनल पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है जो पूरा यूरोप, उसके अलावा कनाडा, बरतानिया को वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। लोग दरख्वास्तें जो हैं उनके ज़रिए जमा करवाते हैं और तमाम सफारत खानों को डील करते हैं। जेरी इंटरनेशनल कराची में इसी तरह लोग आए हुए थे, लेकिन सुबह सवेरे उन्होंने आंखों ने जो मनाजर देखे कि टीवी चैनल पे ऐसी फिल्म चल गई कि कभी बच्चों ने तो ख़ास तौर पे तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि आज ऐसा हो सकता है। और वहाँ पे जो बैठी हुई फैमिलियाँ थी, आप सुन भी सकते हैं कि वहाँ पे चीखों पुकार पड़ गई और एक भगदड़ मच गई। और ये फिल्म ऐसी चली कि वहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फौरी तौर पर क्या किया जाए। तो वहाँ पे मौजूद जो गार्ड हैं वो इधर उधर भागते हुए देखे गए और लोग देख रहे थे कि वो इधर क्या चल गया टीवी चैनल पे। लेकिन जाहिर है कि ये कोई डस्ट एलर्जी का हमला तो नहीं था कि वो मास्क पहन लेते। मास्क पहन के तो कम से कम आप बू को या खुशबू को रोक सकते हैं, लेकिन ये आपकी जो आंखें देख रही थी, कई फैमिलियों ने तो अपनी आंखों पे हाथ ही रख लिए, चूँकि जाहिर है ऐसा मामला था। और कुछ लोग जो है वो इधर उधर भागे इंतज़ामिया को तलाश करें। जब इंतज़ामिया के लोग मिले तो इंतज़ामिया के लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि रिमोट किसके पास है। तो नाजरीन, वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने जो शॉर्ट फिल्म बनाई, वैसे तो ये काफ़ी देर वहाँ पे चल गई, लेकिन जो शॉर्ट फिल्म बनाई और ये वीडियो वायरल भी होगी जो वहाँ पे चले, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसको हमने ब्लर इसलिए किया है क्योंकि ये सिर्फ वो पहले लिखा होता था अखबारों में सिर्फ बालगों के लिए। ये जो फिल्म वहाँ पे चला दी जेरी इंटरनेशनल के रिसेप्शन पे, वो सिर्फ बालगों के लिए। और वो जाहिर है कि कोई ऐसा बंदा तो वहाँ पे फ़नकार बैठा होगा कि जो जिसने मौके को देखते हुए ये हरकत फरमाई है। अगरचे जेरी इंटरनेशनल इंतज़ामिया की तरफ से ये मालूम हुआ है कि जिन लोगों से ये हरकत सरजद हुई वो उनको वहाँ से बरतरफ कर दिया गया है और FIA ने इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नाजरीन, आपके लिए, हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आप जेरी इंटरनेशनल नहीं, आप एयरपोर्ट पे भी बैठे हों तो आपको होशियार बाश होकर बैठना चाहिए। आपके हाथ में एक कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि सामने लगे हुए टीवी चैनल पे कोई भी कारीगर, कोई भी फ़नकार, कोई भी हरकत कर सकता है और किसी भी किस्म की फ़िल्म चल सकती है। और अब तो ज़्यादातर आप देखें इंडियन फिल्मों में भी ऐसे मनाजर होते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखे जा सकते। लिहाजा एक कपड़ा हर वक्त अपने हाथ में रखें या आंखों पे बांधने वाली पट्टी हाथ में रखें। कम से कम आप अपने बच्चों के अगर साथ बैठे हों तो बच्चों की आंखों पे रख दें, या अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो ऐसी फिल्म सामने चल जाए तो अपनी आंखों पे रख लें। या इसके लिए जहाज़ों में जो सफ़र करते हैं वो तो खैर आंखों पे खोपे, जिस तरह बैलों के आंखों पे खोपे चढ़ाए होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें ले लें आप। क्योंकि आप जब भी किसी दफ्तर में जाएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जैसे जेरी इंटरनेशनल के रिसेप्शन पे हुआ, क्योंकि फ़नकार लोग तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी नाजरीन, आपको बहिलम होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गंदी फिल्में देखी जाती हैं। तो नाजरीन, ये कोई गंदी फिल्मों का शौकीन था जिसने अचानक जो है जेरी इंटरनेशनल के रिसेप्शन के ऊपर कार्रवाई कर दी। ये भी हो सकता है कि जेरी इंटरनेशनल का कोई हासद हो, और ये भी हो सकता है कि जेरी इंटरनेशनल के किसी मुलाजम ने जानबूझ के इसलिए ये हरकत फरमाई हो, उसकी सैलरी ना बढ़ रही हो, उसकी तरक्की ना हो रही हो। बहरहाल कुछ तो है ना इसके पीछे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे लोग बैठे हों रिसेप्शन के ऊपर और अचानक ऐसी गंदी फिल्म चल जाए। चलें, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि जेरी इंतज़ामिया ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, और होनी चाहिए, बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से FIA लोगों को गिरफ़्तार करके फिर उनके हाथों में स्लेट पकड़ा के उनका नाम लिख के तस्वीरें मीडिया को जारी करती है, इस तरीके से होना चाहिए कि जिन्होंने ये गंदी फिल्म चलाई है उनका बिल्कुल तस्वीरें भी बननी चाहिए, उनके हाथों में स्लेट भी होनी चाहिए और मीडिया को ये रिलीज़ भी होना चाहिए, चूँकि बहुत गंदी हरकत की है। लिहाजा कौम को पता चलना चाहिए कि गंदे ज़हन किसके थे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।